वेद लक्षण गौ चेतना चातुर्मास मंगल महोत्सव का आगाज 29 जून से दिल्ली में। पिछले 30 सालों से गौ सेवा को अपना जीवन समर्पित करने वाले गौरी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के राजधानी दिल्ली में पहली बार आयोजित होने जा रहा वेद लक्षण को चेतना चातुर्मास मंगल महोत्सव में गौ माता के प्रति श्रद्धा और आस्था को एक जन आंदोलन का रूप देने में सफलता मिलेगी। स्वामी जी द्वारा श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा में 5 राज्यों में स्थित 64 से ज्यादा गुस्सा लोगों के माध्यम से 1,52,000 गौवंश की रक्षा का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। गौ माता की सेवा की है दुनिया की सबसे विशाल परियोजना है। यह गौ सेवा संकल्प अनुसार पिछले 30 सालों से किया जा रहा है। इसी भाव के अनुरूप श्रद्धेय महाराज श्री का चतुर्मास और अधिक मास प्रवास 29 सितंबर पीतमपुरा श्री नरसिंह सेवा सदन में आयोजित किया जा रहा है। श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा दिल्ली एनसीआर के चेयरमैन राकेश बिंदल ने बताया कि इस बार दिल्ली में स्वामी जी लगातार 3 महीने प्रवास करेंगे और अलग अलग धार्मिक संस्कृति अनुष्ठानों के माध्यम से गौ चेतना की अलग जगाने का काम करेंगे, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। मानव मात्र के लिए और संपूर्ण प्रकृति के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। चर्चा से पूर्व में आपका पाने डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा जिसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे, उसकी दिल्ली एनसीआर इकाई के आगे के मीडिया प्रभारी है मेरे दाई और विराजे अभियोग जी तायल। श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा की दिल्ली इकाई के हमारे आप सरकारी सर्विस में हैं और श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा की दिल्ली इकाई के मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आरोप आप में से जो लोग पीछे विराजे हैं कैमरे के कारण अगर आपको अनुकूल नहीं लगता तो आप आगे की ओर जो खाली कुर्सी दोनों तरफ चेयर्स हैं उधर आकर के विराज जाए तो और बेहतर रहेगा। आगे कुछ सोफे पर भी आ रहा है। बहुत सुंदर सवाल है आपका। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, केवल गौशाला खोलना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, परंतु बहुत सारी गौशालाओं में गाय को गाय मान करके सेवा नहीं हो रही है। कुछ गौशालाएं तो जैसे उन गौवंश के लिए जेल जैसी जेल भी हो जाती है और कई बार सरकारों को प्रशासन को बंद करवाना। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के नेतृत्व में हम लोगों का ये भाव है कि भारतवर्ष के संपूर्ण प्रदेशों में कम से कम एक मॉडल गौशाला के रूप में हम वह स्थापित करें, जहां गाय को केवल चारा और पौष्टिक आहार फेंकना नहीं है, परोसना है और उसका आदर पूज्य देव भाव से हम लोग करें और लोगों को भी उसकी प्रेरणा मिले। इसलिए गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा की सारी गौशालाओं में प्रातः काल और सायंकाल गौ पूजन और गौ आरती की विशेष व्यवस्था रहती है। हम लोगों ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है, उत्तराखंड सरकार से हमारी चर्चा चल रही है, उत्तर प्रदेश शासन से हमारी बात हो रही है, हिमाचल में हमारी बात हो रही है, दिल्ली सरकार से भी हमारी बात हो रही है। हम इन सभी जगहों पर एक ऐसा सेंटर स्थापित करना चाहते हैं जो केवल संरक्षण ही नहीं करे, संरक्षण के साथ में भारतीय वेद लक्षण गौवंश के संवर्धन का काम करे, अच्छी नस्ल के बछड़े बछड़ियां तैयार करके गोपालकों को और गौशालाओं को उपलब्ध करवावे। वहां पर गोबर और गौमूत्र से गोबर विश्व का सबसे ज्यादा उपजाऊ खाद के रूप में प्रयोग होता है। भारतवर्ष की धरती में लाखों वर्षों से खेती हो रही है, हमारी धरती बंजर नहीं हुई और हरित क्रांति के नाम से जो यूरिया डीएपी हमारी धरती पर गिरा, उसने आज हमारी धरती की हालत ऐसी कर दी है, गांव के ग्रामीण को भी आज कैंसर हो रहा है, उसके शरीर में भी रसायन इतनी मात्रा में पहुंच गए। मैंने आपसे बात की है, आप उन 70 शाखाओं में जब भी आप जाएंगे तब आप देखेंगे हम लोग का दूध वाली गाय को एकत्र करके नहीं रखते। जो गाय दूध देने में सक्षम हो गई उसको गोपालक को दे दिया, जो बछड़ा अच्छा है नस्ल संवर्धन में सक्षम है उसको गौशालाओं में और गाँव में बांट दिया।
केवल और केवल सेवा योग्य गोवंश जो आर्थिक रूप से वर्तमान युग में अनुपयोगी मान दिया गया है, जबकि गाय के शरीर से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन ही प्रतिदिन हजारों रुपए की है। उसके हम कैलकुलेशन अगर रेट के हिसाब से करें तो हजारों रुपए उसकी प्रतिदिन ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, पर चूंकि दूध प्राप्त नहीं होता इसलिए उसको अनुपयोगी मान लिया है। ऐसा गोवंश ही हम लोग संरक्षण दे रहे हैं। जिन गौशालाओं की मैं आपसे बात कर रहा हूँ अलग अलग स्टेट्स में, और हम और भी करना चाहते हैं, वहां पर हम लोग गोवियों का उपयोग करवाना चाहते हैं। गोदामा मार्केट पथड़ा द्वारा वेदलक्षणा ब्रांड नेम से 26 प्रकार की पंचगव्य औषधियों का निर्माण होता है और बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर वो भारतीयों तक पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है। बहुत संक्षिप्त में और बहुत सुंदर आपको मैं जवाब देने का प्रयत्न करता हूँ। बहुत बड़ा विषय है और ये विषय केवल दिल्ली का नहीं है, संपूर्ण देश में आप कहीं पर भी चले जाएं। अब पहले शहरों में होती थी, अब तो गांवों में भी हो रही है। उसका कारण क्या है? उसके कारण हमें खोजने पड़ेंगे। हमने गाय को केवल दूध देने वाली मशीन मान लिया है। हमारे सेंटिमेंट्स खत्म हो गए, हमारे भाव खत्म हो गए, हमारी आदर और श्रद्धा का भाव खत्म हो गया। आपने क्या कभी किसी भैंस को बाजार में घूमते हुए देखा है? तो गाय क्यों घूम रही है? क्योंकि हमने जो ट्रैक्टर खेती में लाया, हमने जो यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड खेती में लाए, उसके बाद में गाय का सीधा उपयोग किसान के लिए खत्म हो गया। हम लोग पुनः प्राकृतिक खेती के माध्यम से गाय के गोबर गौमूत्र की खेती को स्थापित करेंगे। और जो गोवर्ती शब्द मैंने आपके बीच में उपयोग किया था, गोवर्ती भोजन प्रसाद, जिस दिन भारतवर्ष का पहला कानून गो हत्या बंदी का लागू होगा। आज हम गांधी जी को तो मानते हैं, गांधी जी की नहीं मानते। गो हत्या जिस धरती पर, ये भी मैं एक अमेरिकन साइंटिस्ट का शोध आपको बता रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि जिस धरती पर वेदलक्षणा गाय दुखी होगी, उसकी आहार निकलेगी, वहां पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। भारतवर्ष की धरती पर दुर्भाग्य है, आजादी के 75 वर्ष बाद भी लाखों गोवंश जानकारी में, मतलब कानूनी और गैर कानूनी रूप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हमारी सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारतवर्ष की भूमि और विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा अध्यात्म और हमारा विज्ञान आज किस स्थिति में आ गया है कि हमें भोजन की सामग्री भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आपने कोलंबस के बारे में सुना होगा, तो भारत आया तो यहाँ की मसाले पूरी दुनिया